हेलो दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है कि लोग कुछ लोगों की तरफ क्यों खींचते चले जाते हैं? क्या कभी आपने महसूस किया है कि किसी पार्टी में, किसी ऑफिस मीटिंग में या किसी दोस्ताना गेट टुगेदर में कुछ लोग इतने आत्मविश्वास से भरे होते हैं कि उनकी हर बात पर लोग ध्यान देते हैं? क्या आपके मन में कभी यह ख्याल आया है कि आप भी उस तरह का आत्मविश्वास पा सकते हैं जिससे आप हर किसी से आसानी से बातचीत कर सके? यही सब सवालों का जवाब देती है यह शानदार किताब, हाउ टू टॉक टू एनीवन। यह किताब सिर्फ शब्दों से बातचीत करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सिखाती है कि कैसे हम अपने व्यवहार, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी सोच से किसी के भी दिल में जगह बना सकते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी का हर पल दूसरों के साथ रिश्तों से जुड़ा होता है, चाहे वह हमारा परिवार हो, हमारे दोस्त हों या फिर ऑफिस के साथी। हर किसी से जुड़ने का तरीका ही हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। इस किताब में ऐसे टिप्स और ट्रिक्स दिए गए हैं जो आपको हर परिस्थिति में दूसरों से सहजता से बातचीत करने की कला सिखाते हैं। इस वीडियो में हम उन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे जिनसे आप न सिर्फ बातचीत करने में माहिर बन सकते हैं, बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व भी विकसित कर सकते हैं जो हर किसी के दिल को छू जाए। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधार कर दूसरों पर गहरा प्रभाव छोड़ सकते हैं। हम सभी में वह क्षमता है कि हम एक ऐसा व्यक्तित्व बना सकते हैं जिसे लोग सुनना चाहें, लेकिन इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने अंदर के डर और झिझक को दूर करें। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप खुद को आत्मविश्वास से भरपूर और प्रभावशाली बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बातें लोगों के दिलों में जगह बनाएं, अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को सुनें, तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। यहां आपको मिलेगा एक ऐसा नजरिया जो आपकी सोच को बदल देगा और आपको एक नया आत्मविश्वास देगा। आपकी जिंदगी में जो भी संवाद होगा वह अब और भी सुंदर और भी प्रभावशाली होगा। तो चलिए इसी यात्रा पर साथ चलते हैं और सीखते हैं कि कैसे हर किसी से बात की जाए और उनकी जिंदगी में एक अनमोल छाप छोड़ी जाए। बुक समरी पर आपका स्वागत है, जहां हर किताब एक नई कहानी कहती है और हर वीडियो एक नया सबक देती है। तो दोस्तों, चैप्टर 1, अपनी स्माइल को मैजिकल कैसे बनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी स्माइल आपके व्यक्तित्व को कितना प्रभावित कर सकती है? अक्सर लोग कहते हैं कि नॉन वर्बल संकेत उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने वर्बल। शायद इसीलिए कहा जाता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली मुलाकात में जो प्रभाव आप छोड़ते हैं वह अक्सर स्थायी होता है। आपकी पर्सनालिटी का आकलन सामने वाला आपकी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव और हंसी मजाक से करता है। रॉबर्ट ग्रोसमैन, एक प्रसिद्ध कैरिकेचर आर्टिस्ट, इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति की पर्सनालिटी सिर्फ उनकी बातों से नहीं, बल्कि उनके मूवमेंट्स, पोस्चर और एक्सप्रेशंस से भी झलकती है। रॉबर्ट की कला इसीलिए इतनी जीवंत और प्रभावशाली लगती है क्योंकि वह इन बारीकियों को गहराई से पकड़ते हैं। जब आप किसी से डील करते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना। हम अक्सर ये सोचते हैं कि मुस्कुराना जरूरी नहीं है, खासकर जब बात लीडरशिप, इन्फ्लुएंस या करिश्मे की हो। लेकिन सच मानिए, एक सच्ची स्माइल आपके विवेक को मुस्कुराते हुए चेहरे अधिक आकर्षित करते हैं। क्या आपने देखा है कि बड़े बड़े सीईओ और लीडर्स बहुत कम मुस्कुराते हैं, लेकिन जब भी वे मुस्कुराते हैं तो वो उनके आसपास के लोग भी उनकी स्माइल में शामिल हो जाते हैं। इन लीडर्स के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि मुस्कुराना उनके लिए एक विलासिता बन जाती है। फ्लोटिंग स्माइल टेक्निक, जब आप किसी से बात करें तो उन्हें देखकर हल्की सी मुस्कान दें, फिर कुछ सेकंड के लिए उनकी आंखों में देखिए और एक प्यारी सी मुस्कान दीजिए। यह तकनीक सामने वाले को आपके प्रति अधिक विश्वास दिलाएगी और आपको और अधिक ईमानदार और भरोसेमंद बनाएगी। एक सही समय पर दी गई स्माइल आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा सकती है। यह आपको न केवल आकर्षक बनाएगी बल्कि आपकी प्रोफेशनल छवि को भी मजबूत करेगी। चैप्टर 2, अपनी आंखों से सबको कैसे यकीन दिलाएं कि आप इंटेलिजेंट और इंसाइटफुल हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी आंखें आपके व्यक्तित्व का आईना हो सकती हैं? आंखों का सही इस्तेमाल न केवल आपको ज्यादा आत्मविश्वासी दिखाता है, बल्कि यह भी जताता है कि आप गहरे, समझदार और विचारशील इंसान हैं। जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं, उनकी आंखों में झांकना एक शक्तिशाली संदेश देता है। यह न केवल आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है, बल्कि यह भी कि आप उस व्यक्ति की बातों को गंभीरता से ले रहे हैं। स्टिकी आइज तकनीक, इस तकनीक में आपको कल्पना करनी है कि आपकी आंखें सामने वाले की आंखों से चिपकी हुई है, जैसे किसी चीज को ग्लू से चिपकाया गया हो। उनकी बात खत्म होने के बाद तुरंत आई कांटेक्ट ना तोड़ें। धीरे धीरे अपनी नजरें हटाएं, जैसे आप ग्लू के धागे को खींच रहे हो।
यह तकनीक पुरुषों और महिलाओं पर अलग अलग प्रभाव डालती है। महिलाओं के बीच यह क्लोजनेस और इंटीमेसी का एहसास कराती है, वहीं पुरुषों के बीच यह आत्मविश्वास और गंभीरता को दर्शाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी से बात करें तो अपनी स्माइल और आंखों का सही इस्तेमाल जरूर करें। यह छोटे छोटे बदलाव आपके आत्मविश्वास और आपके प्रभाव को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। चैप्टर 3, अपनी आंखों से किसी को अपना दीवाना बनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आंखें किसी को प्यार में? हमारी आंखें हमारे मन की खिड़कियां हैं। ये इतनी ताकतवर होती हैं कि किसी के दिल तक पहुंच सकती है। आज हम बात करेंगे एक अनोखी तकनीक के बारे में जिसे कहते हैं इपोक टेक्निक। यही तकनीक पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों, वकील, बॉस, पुलिसकर्मी, मनोवैज्ञानिक और यहां तक कि रोमांटिक रिश्तों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हिप्पोकैम्प तकनीक। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आमतौर पर आपका ध्यान स्पीकर पर होता है, लेकिन इस तकनीक में आप स्पीकर पर नहीं बल्कि उस तीसरे व्यक्ति पर ध्यान देते हैं। के बजाय उस पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? यह तकनीक खास तौर पर तब प्रभावी होती है जब आप किसी पार्टी, ग्रुप डिनर या बार में होते हैं। यह आपके टारगेट को खास महसूस कराती है, जैसे कि आपकी पूरी अटेंशन सिर्फ उन्हीं के लिए है। वर्क सेटिंग में हिप्पोकैम्प का उपयोग। अगर आप इसे वर्क सेटिंग में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यह भी बेहद कारगर हो सकता है। मान लीजिए आप अपने कर्मचारियों के वर्किंग आवर्स बदलना चाहते हैं और उनका रिएक्शन देखना चाहते हैं। इस स्थिति में आप अपने एचआर मैनेजर को सभी कर्मचारियों को एक कमरे में बुलाने को कह सकते हैं। जब एचआर मैनेजर उन्हें नई पॉलिसी के बारे में बता रहा हो तो आप कर्मचारियों के चेहरों की तरफ ध्यान दें। जब एचआर मैनेजर यह बताएगा कि अब उन्हें नाइट शिफ्ट में काम करना होगा, आप उनके रिएक्शन पर गौर कर सकते हैं। इससे कर्मचारियों को यह महसूस होगा कि उनके रिएक्शन पर नजर रखी जा रही है और वे समझ जाएंगे कि कंपनी उनके इस निर्णय से खुश नहीं होने की भावना को समझ रही है। रोमांटिक सेटिंग में हिप्पोकैम्प का उपयोग। हिप्पोकैम्प किसी का भी दिल पिघला सकती है। जब आप किसी का भी दिल की आंखों में गहराई से देखते हैं तो आपकी बॉडी में एक खास प्रकार का केमिकल रिलीज होता है जिसे फेनिलथाइलामाइन कहते हैं। यह वही केमिकल है जो एरोटिक एक्साइटमेंट के दौरान भी रिलीज होता है। यही वजह है कि आंखों का गहरा संपर्क प्रेमियों को और करीब लाता है। सावधानी। ध्यान रखें कि इस तकनीक का इस्तेमाल सही तरीके से करें। इसे अपने लवर पर ही आजमाएं। अगर आप किसी अजनबी पर इसे आजमाएंगे तो इससे समस्या हो सकती है। यह सच है कि हिप्पोकैम्प आपकी आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल आपको घमंडी भी बना सकता है। अगर आपको बीच बीच में स्पीकर की तरफ भी नजर डाले ताकि आपके टारगेट को यह महसूस न हो कि आपकी पूरी अटेंशन उन्हीं पर है। इस तरह हिप्पोकैम्प न केवल आपको दूसरों के दिलों में जगह बनाने में मदद करती है बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी एक नया आयाम देती है। तो अगली बार जब आप किसी पार्टी में हो, इस तकनीक को आजमा कर देखें और देखें कि यह कैसे चमत्कार करती है। जहां भी जाएं, एक बड़े विनर की तरह जाएं। क्या आप कभी महसूस करते हैं कि दुनिया आपके कदमों में हो सकती है? क्या आपको कभी लगता है कि आप अपने जीवन में लाखों डॉलर के मालिक बन सकते हैं? जब हम कुछ बड़ा हासिल करते हैं या कोई अद्भुत घटना होती है तो हमारा व्यवहार और व्यक्तित्व बदल जाता है। यह बदलाव कभी कभी हमें खुद नहीं दिखते, लेकिन दूसरों को जरूर नजर आते हैं। जब आप एक विनर की तरह महसूस करते हैं तो आपका सिर थोड़ा ऊंचा हो जाता है, आपके कंधे सीधे हो जाते हैं और चेहरे पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान खिल जाती है। आपकी आंखों में चमक होती है जो आपके भीतर की खुशी को जाहिर करती है। क्या आपको किसी बड़ी जीत का इंतजार करना चाहिए? असली विनर्स बिना किसी ट्रॉफी या मेडल के भी अपने एटीट्यूड को ऊंचा रखते हैं। उनके चेहरे पर जो चमक होती है वह उनकी खुद की मेहनत और आत्मविश्वास का नतीजा होती है। उनका पोस्चर उनकी सफलता की कहानी कहता है। हैंग बाय योर टीथ तकनीक। यह एक ऐसी तकनीक है जिसे अपनाकर आप अपने भीतर गजब का आत्मविश्वास और ग्रेस ला सकते हैं। लील लवेंडेरिया और वॉल लैंड्स, जो कि फेमस सर्कस परफॉर्मर्स थे, उनका बेस्ट एक्ट था ह्यूमन पिरामिड। यह एक्ट देखने लायक होता था। वॉल लैंड जमीन से कई फीट ऊपर एक पतली तार पर खड़े होकर ह्यूमन पिरामिड बनाते थे। यह एक ऐसा नजारा था जिसे देखकर लोगों की सांसें थम जाती थी। उनकी परफेक्ट परफॉर्मेंस और संतुलन लाजवाब था। लील ने देखा कि अब वॉलेट्स का पोस्चर हमेशा परफेक्ट रहता था। उनके सिर ऊंचे, कंधे सीधे और चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता था। उनकी इसी परफेक्ट पोस्चर से लील ने हैंग बाय योर टीथ तकनीक सीखी। यह एक खास टूल आयरन जॉ से प्रेरित है जिसे एक्रोबैट्स अपने स्टंट्स में उपयोग करते हैं।
आपको भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही सोचना है। कल्पना कीजिए कि आपके सिर के ऊपर एक आयरन जॉ लटक रहा है। इसे अपने दांतों से पकड़िए और एक बड़ी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाइए। इस आयरन जॉ की कल्पना से आपका सिर हमेशा ऊंचा रहेगा और कंधे सीधे। यह तकनीक आपको आत्मविश्वास, गर्व और सफलता की भावना से भर देगी। जब लील लेवेंडेरिया बजाते थे तो वह एकदम सीधी लाइन में खड़े होकर दर्शकों का अभिवादन करते थे। उनके सिर ऊंचे रहते थे, बैक एकदम स्ट्रेट। ऐसा लगता था जैसे उनकी बॉडी के हर पार्ट से आत्मविश्वास और सफलता की चमक निकल रही हो। आप भी वॉलेट्स की तरह बन सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको एक्रोबैट बनना पड़ेगा, बल्कि आप उनके जैसे आत्मविश्वास और ग्रेस को अपने भीतर ला सकते हैं। तो अगली बार जब आप बाहर निकलें तो हैंग बाय योर टीथ तकनीक को अपनाएं। अपने सिर को ऊंचा रखें, कंधे सीधे रखें और चेहरे पर मुस्कान रखें। यह छोटी छोटी चीजें आपको एक विनर की तरह महसूस कराएंगी। याद रखें, एक विनर बनने के लिए आपको किसी बड़ी जीत का इंतजार नहीं करना है। बस खुद पर भरोसा रखें और अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाएं। यही वह एटीट्यूड है जो आपको हर दिन एक बड़ा विनर बनाएगा। चैप्टर 5, दिल जीतने की कला। उनके भीतर के बच्चे को समझें। अब तक आपने वह तकनीकें सीखी है जो आपको दूसरों की नजरों में सुधार ला सकती है। अब समय है यह समझने का कि लोग आपको किस नजरिए से देखते हैं। असल जिंदगी में यह समझ पाना काफी मुश्किल है कि कौन आपको पसंद करता है और कौन नहीं। और यह भी संभव नहीं है कि आप हर किसी से जाकर पूछें, क्या आप मुझे पसंद करते हैं। इसके बजाय आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़कर यह बात खुद समझनी होगी। अक्सर वकील लोगों की सहज बॉडी रिएक्शन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी चेहरे के हाव भाव और शरीर की मुद्रा को बारीकी से देखते हैं। जैसे क्या उनके सवाल पर आप आगे की तरफ झुके, क्या आपकी हथेलियां खुली हैं जो यह दिखाती हैं कि आप जो भी चर्चा कर रहे हैं उसे स्वीकार कर रहे हैं, या फिर आपकी मुट्ठी बंद है जो आपके असहमति को दर्शाती है। वकीलों को यह कला समझने में अक्सर महिलाओं की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में बॉडी लैंग्वेज बेहतर समझ में आती है। लेकिन यह सब समझने के लिए आपको वकील होने की जरूरत नहीं है। जब भी हमारी जिंदगी में कोई नया व्यक्ति आता है, हम खुद से सवाल करते हैं, क्या हमें उस व्यक्ति पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। किसी से मिलने के शुरुआती कुछ महीने काफी अहम होते हैं, क्योंकि आपका रिएक्शन आपके रिश्ते की बुनियाद बनाता है। मान लीजिए कोई बच्चा शर्मीला है तो हमें यह जल्दी ही समझ में आ जाता है, वह अपनी मां के पीछे छुप जाएगा या अपना चेहरा ढक लेगा। लेकिन जैसे ही वह अपने पिता को देखता है, से फूल की तरह मानती है जो सूरज की रोशनी से खिलता है। द बिग बेबी पिव तकनीक। हम बच्चों से एक खास तकनीक सीख सकते हैं जिसे द बिग बेबी पिव कहते हैं। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी से मिलें, उन्हें आपके साथ मिलकर अच्छा महसूस होना चाहिए। उन्हें देखकर मुस्कुराएं और पूरा ध्यान दें। कुछ साल पहले लील एक कॉरपोरेट पार्टी में गई। उनके साथ उनकी दोस्त कार्ला भी थी, जिसका हाल ही में तलाक हुआ था। कार्ला काफी आकर्षक महिला थी और पार्टी में कई लोग उसे देख रहे थे। कुछ लोगों ने उसे देखकर मुस्कुराया और बदले में कार्ला ने भी मुस्कान लौटाई, लेकिन उसने किसी को और कोई संकेत नहीं दिया। वह लील के साथ बातों में व्यस्त थी। हालांकि कार्ला बातचीत में दिलचस्पी दिखा रही थी, लेकिन उसे डर था कि शायद कोई उसे अप्रोच नहीं करेगा। फिर पार्टी के होस्ट का छोटा बेटा विली उनके पास आया। बाद वह किसी और के पास जाकर बात करने लगा। लील ने देखा कि अब कुछ और लोग भी कार्ला की तरफ देख रहे थे, जैसे वे इंतजार कर रहे हों कि कार्ला भी उनकी तरफ देखे। लील ने कार्ला को आने को कहा। उन्होंने उसे समझाया कि जब भी कोई अगला व्यक्ति उसे देखकर मुस्कुराए, वह भी उसे बड़ी सी मुस्कान दे और बातचीत की शुरुआत करे, बिल्कुल वैसे ही जैसे विली ने किया था। लील की बातों ने कार्ला को प्रोत्साहन दिया। उसने लील का सुझाव आजमाया और कुछ ही देर में एक हैंडसम लड़के से उसकी दोस्ती हो गई। दोनों पूरी पार्टी के दौरान बातें करते रहे। जब पार्टी खत्म हुई तो कार्ला अपने नए दोस्त का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। आपको बस अपने भीतर के बच्चे को बाहर लाना है। यह तकनीक न केवल आपके निजी जीवन में बल्कि पेशेवर जीवन में भी आपकी मदद कर सकती है। जब आप दूसरों को उनकी अहमियत का एहसास कराते हैं तो वे आपकी ओर खींचे चले आते हैं, और यही किसी भी रिश्ते की सफलता की कुंजी है। तो अगली बार जब आप किसी नए व्यक्ति से मिले, द बिग बेबी पिव तकनीक को जरूर आजमाएं। यह न केवल आपके रिश्तों को बेहतर बनाएगी बल्कि आपकी खुद की खुशियों में भी इजाफा करेगी। दोस्तों, यह किताब हमें यह सिखाती है कि किसी भी रिश्ते या मुलाकात में सफलता का मुख्य राज हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी भावनाओं और हमारी प्रतिक्रिया में छिपा होता है। अगर हम अपने अंदर के बच्चे को पहचान कर उसे बाहर लाते हैं
तो ना केवल हम दूसरों को खास महसूस कराते हैं, ब- 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 रिश्तों की नींव विश्वास और समझ पर आधारित होती है, और इसे मजबूत करने के लिए हमें अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो या पेशेवर। इस किताब में दी गई तकनीकें हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ मजबूत और स्वस्थ रिश्ते बनाने में मदद करती हैं। आपने इस किताब को पढ़ने के बाद अब अपनी बॉडी लैंग्वेज, मुस्कान और अपनी प्रतिक्रियाओं को बेहतर तरीके से समझा है। तो अब समय है इसे अपनी जिंदगी में लागू करने का, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही बड़ी सफलता की ओर ले जाती हैं। धन्यवाद।